These people doesn't know that IIT is actually facing crisis of the jobs. The name which we are having कि नहीं crores में placement होती है, like lakhs people are getting in their pocket, वो नहीं है actually. This is not the truth. When we talk about IIT or any other premier institute, we think that यहाँ पे तो सब कुछ होगा. Like slots will be there, research बहुत अच्छी होगी, एकदम प्रीमियम. हम यहाँ पे बैठ के बिल्कुल एक मशीन लर्निंग यहाँ पे रोबोट्स बना रहे होंगे, ऐसा नहीं है. You will have to suffer. You have to know that अगर आप यहाँ पे भी आते हो, you have to face challenges and you have to be ready for that to the maximum extent. हाय गाइस, सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक कॉन्टेक्स्ट में दे दूं. मैं सुन रहा था कि आईआईटी में प्लेसमेंट्स डिक्लाइन हो रही है एंड मुझे लगा था कि शायद ये अफवाह होगी, बट कुछ सोर्सेज हैं जो ऐसा कहती है. अब आपने सोर्सेज देख लिए होंगे. आई थॉट स्टूडेंट से ही बात करके देखते हैं. आई वेंट टू आईआईटी फॉर माई वर्क. चलो इसी बहाने स्टूडेंट से बात कर लेते हैं. तो एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन है स्टूडेंट्स के साथ एंड लास्ट तक देखना. एक मैसेज है आप लोगों के लिए. कंटिन्यू करते हैं वीडियो को. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी जब आप पीएचडी के लिए यहाँ पे आए एंड व्हाट इज़ द रियलिटी? This is something interesting. This I can talk. The thing is, after doing my masters, I went for my job. I did my job for like 1.5 years. Then I joined PhD here in IIT Delhi. Look, we all have pros and cons, but the thing is, when the people surrounding us or see us from outside the world who are not a part of are not particular IIT or any college, I'll say, because for now we have contacts in almost every colleges. I'll say the entire education system we can conclude in this way. Okay, this is the most premium place you can find in India. One of the most premium places for research, for education and everything. What I found is when I was doing my job, I felt like, no, yeah, this is not something I want. I personally want. I want to pursue my career in PhD, pursue research and contribute to the society, to the people around. But when we come into this real picture ना, तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा सेल्फ ग्रोथ होगा, then we can contribute to the society. But when we come here, there are thousands of factors which will make you feel that you are at the wrong place or you don't deserve here, or even if you deserve here, you're not doing good enough. You always put yourself in a place where you are finding challenges, and which is good in a way, but आपको ऐसा लगता है पूरे टाइम कि कोई आपको टेस्ट कर रहा है, लाइक अ फटीग टेस्टिंग. आपको बार बार कोई बाउंस बैक कर रहा है, आप पंचिंग बैग बन गए हो किसी का. एक्सपेक्टेशंस इन द सेंस आई थॉट कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ मेरे सामने ही मिलेंगे. मतलब आई विल गेट ऑन, लाइक आई कैन वर्क ऑन इट तभी के तभी. बट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ फाइनल ईयर थीसिस प्रोजेक्ट. तो मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरे को ऐसा होता है कि आई हैव टू वर्क पूरे आईआईटी के कैंपस में घूम के काम करना पड़ता है, और वहाँ पे भी मशीन्स काम नहीं करती कभी कभी. सो इट्स लाइक एट टाइम्स आई हैव टू स्ट्राइव कि डेटा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, एनालिसिस नहीं है, समझ नहीं आ रहा है. तो इट्स लाइक एक्सपेक्टेशंस था कि आई विल गेट लाइक नॉट स्पून फेड, बट इन द सेंस कि आई एक्सेसिबिलिटी होगी एटलीस्ट. तो वो थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, ऐसा होता रहता है. डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ कब ऐसा हो रहा है. इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये मशीन बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो मशीन नहीं काम कर रहा है, दोनों मुझे चाहिए एक साथ, नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन है. सो दीज थिंग्स ऑकर. जो मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए कभी कभी, दैट इज़ लाइक समटाइम्स नॉट देयर. नॉट इवन द सपोर्ट, मैं बोलूँगी द टेक्निकल डिटेल्स. हम लोग वो सब खा के नहीं आए, समझ के नहीं आए कि बीटेक करके या फिर बीएससी एमएससी करके सब कुछ समझ के नहीं आए ना. तो वी हैव टू बी टॉट अबाउट इट. तो समटाइम्स वी लैक दैट गाइडेंस, लेकिन कभी कभी वो भी मिल जाता है. तो इट्स लाइक टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना. और फटीग टेस्टिंग होती रहती है एवरी टाइम. लाइक वी फेल, वी अगेन हैव टू गेट अप. सो इट्स लाइक बार बार ऐसा हो रहा है कि वी आर फेलिंग and we are again getting up. So वो जो चीज़ें हो रही है, वो that is a challenge that we face. We did not think कि, because BTech during my BTech year ऐसा था कि we were not facing this challenge कि we are बार बार करके कुछ भी कर रहे हैं और वो फेल कर रहे हैं, वापस उसको ट्राई करना पड़ रहा है. तो यहाँ के वही चीज़ हो रही है कि बहुत सारा काम एक साथ है, पाइल्ड अप काम एक साथ है, एंड वो बार बार वही करना पड़ रहा है. What are those one of the factors that you think कि ये एक्सपेक्टेशन थी, ये रियलिटी? You said ना कि many factors that kind of push you down. One thing is the fame and the surety of our career, which is primary thing. Okay. But as we know that the conditions in IIT, the placements in IIT are getting deteriorated by day. Okay. है ना.
So these people doesn't know that IIT is actually facing crisis of the jobs. In the name which we are having कि नहीं crores में placement होती है, like lakhs people are getting in their pocket, वो नहीं है actually. This is not the truth. You are talking this about the BTech students also. As well as MTechs and PhDs also. So when we thought about like think about the career ना, then we somewhere found ourselves कि यार we are back to square one. हम जहाँ से start करते थे वहीं वापस जा रहे हैं. Until unless you get something surprising by the life. कुछ ऐसा मिल जाता है, some opportunity, someone is having gold in their pocket and someone is having the charcoal. Like, so in the same batch, doesn't matter how one person is doing, how the person is doing, you'll find that the one who's deserving enough, he didn't get the actual chance. Not because of some favoring or something, but something happened, some permutation and combination didn't work in their favor, and then this shifted to us. So that uniformity in the job career is not there, one thing. वो जो फैक्टर्स जो आपने बोले कि दीज आर द रियलिटीज़, जो देर आर फ्यू फैक्टर्स जो हमें रियलिटी चेक दे देते हैं बेसिकली, तो वो क्या रियलिटी चेक फैक्टर्स हैं, ताकि हो सकता है कोई एमटेक कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो और सोच रहा हो लॉन्ग टर्म में मुझे पीएचडी करनी है, तो व्हाट यू वुड टेल टू दैट स्टूडेंट कि दीज आर द रियलिटी चेक फैक्टर्स? First thing is when we talk about IIT or any other premier institute, we think that यहाँ पे तो सब कुछ होगा, like slots will be there, research बहुत अच्छी होगी, एकदम प्रीमियम, हम यहाँ पे बैठ के बिल्कुल एक मशीन लर्निंग यहाँ पे रोबोट्स बना रहे होंगे. ऐसा नहीं है. यहाँ पे भी बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हैं. इफ़ यू कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज फॉरेन, यू विल हैव टू सफ़र, यू हैव टू नो दैट अगर आप यहाँ पे भी आते हो, यू हैव टू फेस चैलेंजेस एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. Doesn't matter, it's about the stress, it's about your mental state, it's about your mental health, it's about physical health, it's about your mess food, anything. हर चीज़ में चैलेंज फेस करना पड़ेगा आपको. सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़, कुछ चीज़ें आप पे होंगी, कुछ नहीं होंगी. आपने बोला था कि जॉब्स आईआईटी से भी कम हो रहे हैं, तो इज देयर एनी डेटा, और ऐसा कौन से ईयर से हो रहा है, आपको पता है अगर कोई डेटा हो? आई एम नॉट वेरी गुड विद डेटा, बट आई विल टेल यू वन थिंग. सिंस लास्ट आई विल से 10 years, the jobs are declining, like the status is declining since and the particular reason behind that is the industries are oriented towards the practical skills of the people, and the institutes are following the traditional conventional way of teaching. Our education is based on the books and all. Okay, like this is the basic, this is the basic, this is the basic. If you like for the entire time you're teaching us the basics, when are we going to learn the skills? Rather, industries and companies need experienced people. There should be upgradation. Yes, exactly. Syllabus upgradation, technology upgradation. You should be running with the industries. You should running with the state of the art, cutting edge technologies. Then only you can, be of some use. Look, suppose if I am a company, okay, I'm hiring you. Why would I spend 1 or 2 years on you, teaching you how to do these things, and then you learn and then you go away with some other company with better package? I'm investing on you, na. So you'll expect that I as a company will expect you to know things. At least something that can be helpful to me to train you faster and get work from you. Okay. कैसे लगी वीडियो बताना, अपने ओपिनियंस देना कमेंट्स में. और नेक्स्ट वीडियो ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन के ऊपर है, केस स्टडी / उसकी बायोग्राफी मान सकते हो आप. तो एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है. ऐसे टेक स्टार्टअप्स, ऐसे टेक फाउंडर्स या टेक वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो. अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.